अब आइए इस क्वेश्चन को देखिए, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको जो है बहुत लोग, बहुत सर आप लोग को कराते भी होंगे, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है प्रूव दैट रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। हम लोग को प्रूव करना है क्या कि रूट टू क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग ने सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट से रूट टू इज अ रैशनल नंबर। ऐसा क्यों हम लोग ने किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि रूट टू को निकालने का इरेशनल नंबर में तो कुछ तो दिमाग में आया नहीं। तो हम लोग ने मान लिया कि रूट टू क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर मान लीजिए रूट टू हम एक रैशनल नंबर मान लेते हैं और अगर बाद में हम लोग को रूट टू रैशनल नंबर हम लोग प्रूव नहीं कर पाए तो पहले पता चल जाएगा क्या कि रूट टू रैशनल नहीं है, इरेशनल है। ठीक है, इसका करने का उद्देश्य क्या था कि मान लीजिए रूट टू क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर हम लोग ये प्रूव ना कर पाए कि रूट टू एक रैशनल नंबर है तो ऑटोमेटिक ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो आइए हम लोग आसानी से करते हैं। तो रूट टू इक्वल टू क्या होता है रैशनल नंबर का, ई बाई क्यू होता है। अरे बोलिए, जहां वेयर मान लेते हैं हम लोग P एंड Q आर को प्राइम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि P बाई क्यू का HCF ओनली क्या होगा, 1। यानी P बाई क्यू का HCF क्या होगा, ओनली 1 फैक्टर, एक ही। इसका मतलब क्या हुआ, HCF इक्वल टू 1 आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि P एंड Q हैज ओनली 1 फैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि P और Q का केवल एक ही फैक्टर है जो 1 है। तो आइए हम लोग देखते हैं। Q को इधर ले जाइए तो रूट टू इक्वल टू क्या आ गया, रूट टू Q इक्वल टू आ गया P। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा मेरा, 2Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, है कि नहीं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P स्क्वायर इक्वल टू 2Q स्क्वायर। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, P स्क्वायर क्या है, P स्क्वायर है, P स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2। इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीपल ऑफ 2 मतलब इवेन नंबर। P स्क्वायर क्या है, माने नहीं, P स्क्वायर क्या है, इवेन मल्टीपल है, 2 इंटू क्यू स्क्वायर हो गया। इसका मतलब क्या है, ये P स्क्वायर एक इवेन नंबर है। तो जब P स्क्वायर एक इवेन नंबर हुआ तो P क्या हो जाएगा, P इज ऑल्सो अ इवेन नंबर। अरे बोलिए, इवेन नंबर। अगर P स्क्वायर अगर इवेन मल्टीपल आया तो P क्या आ जाएगा, P भी एक इवेन नंबर होगा। ठीक है, तो P एक इवेन नंबर हुआ। तो हम लोग देखिए, तो हम लोग क्या P इक्वल टू 2K मान सकते हैं, बोलिए क्यों, क्योंकि इवेन नंबर है। इवेन मल्टीपल को लिखने का क्या था, 2 इंटू एन, मान लीजिए 2 इंटू एन लिख सकते हैं क्या, मान लीजिए 2 इंटू एन लिख दिए। P इक्वल टू क्या आ गया मेरा, 2 इंटू एन, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, क्या आ जाएगा, P स्क्वायर इक्वल टू 4n स्क्वायर। अरे बोलिए, n इज इंटीजर मान लीजिए, इंटीजर मतलब 1 2 3 4 है ना। तो इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन 2 मानिए। तो
2 वाला को 1 में रखिए, पी स्क्वायर की जगह पे ये रखिए, तो क्या हो जाएगा देखिए, 4n स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। बोलिए होगा कि नहीं होगा? अरे पुट 2 इन इक्वेशन 1 में 2 का इक्वेशन को रखिए, तो क्या आ जाएगा, 4n स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 2 2 जब 4, यानी q स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया मेरा, q स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2n स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी q स्क्वायर क्या है, इवेन मल्टीपल है। q स्क्वायर इज ए इवेन मल्टीपल ऑफ, q स्क्वायर इज अ इवेन मल्टीपल ऑफ 2। q स्क्वायर क्या है, इवेन मल्टीपल। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी हो गया क्या, इवेन नंबर। तो q क्या हो जाएगा मेरा, q हो जाएगा इवेन नंबर। q मेरा इवेन नंबर होगा कि नहीं होगा, जब q स्क्वायर मेरा इवेन मल्टीपल आ गया तो q क्या हो जाएगा मेरा, इवेन नंबर। तो क्या हम लोग ने देखा, पी स्क्वायर इक्वल टू 2n, है ना। तो इसका देखा कि क्या देखा, p एंड q हैव अ फैक्टर 1,2। अरे बोलिए होगा कि नहीं होगा, p और q का फैक्टर क्या आ गया, 1,2। इसका मतलब HCF क्या आ गया, 2 भी एक HCF निकल गया दोनों का। p और q का HCF क्या निकल गया, 2 भी। तो हम लोग ने, बट हम लोग क्या माने थे, केवल HCF 1 ही आना चाहिए p और q का, हैज ओनली 1 फैक्टर, एक ही फैक्टर होना चाहिए था। बट यहाँ पे दो फैक्टर आ गया, 1 भी आ गया और 2 भी आ गया। तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब हमारा बात खंडन हो गया। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब मेरा बात जो हम लोग रेशनल नंबर मान के जो आए थे वो यहाँ पे क्या प्रूव नहीं हुआ। क्या निकल गया, इसका 2 फैक्टर निकल गया। तो इसका मतलब हुआ कि यह एक रेशनल नंबर नहीं है। तो जब ये रेशनल नंबर है ही नहीं तो बचा क्या, ये एक बिल्कुल इरेशनल नंबर है। तो √2 इज अ इरेशनल नंबर। आप लोग के लिए होमवर्क है क्या कि 2 + √3 प्रूव करना है, क्या है, एक इरेशनल नंबर है। वैसे ही सेम टू सेम, लेट से 2 + √3 इज अ रेशनल नंबर, ऐसे करके मान करके आप लोग देखिएगा, आ जाएगा तो ठीक है। ठीक है, चलिए इसको बनाइएगा। इसके साथ थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर अब हम लोग जो है नंबर सिस्टम